शैलेंद्र सर, ये सोचना ही अपने आप में कितना खतरनाक है। और जब हम ये खबर पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है वो 15 साल पहले वो फुकुशिमा तो याद ही होगा, वो रेडिएशन से कितने लोगों की वहां पर मौत हो गई थी। तो क्या इस वक्त इजराइल को समझ में नहीं आ रहा है कि जल्दी से सर इस पर रिएक्शन, फिर आगे की डिटेल नहीं, आप सिर्फ वो मत सोचिए, वो उसके इफेक्ट आज तक वहां आ रहे हैं। राइट, आज तक ऐसा नहीं है कि चलिए आपने 1, 2, 3, 10, 15, 20, 25, 30 साल, सालों साल, 85 साल तक उसका इफेक्ट रहेगा। इसीलिए बोला जाता है कि इन जगहों को स्ट्राइक करना मानवता के खिलाफ है। इजराइल को रियलाइज होना चाहिए, ईरान को रियलाइज होना चाहिए, यूएस को रियलाइज होना चाहिए। ठीक है सर, इस पर और बात करेंगे, लेकिन इस वक्त और डिटेल दर्शकों के सामने रख देते हैं। देखिए, ईरान का ये जो बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बहुत खास कैसे है वो अब आपको बताते हैं। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त ईरान का ये अकेला चालू न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि रूस के ईंधन से चलता है। लेकिन सवाल इस वक्त ये है कि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से सबसे ज्यादा इस वक्त मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो क्यों आखिर डरे हुए हैं। आइए अब ये भी आपके सामने रखते हैं। दरअसल जो फारस की खाड़ी के किनारे मौजूद है, ये एक डर का बड़ा कारण हो सकता है। ईरान का एकमात्र एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यह भी कारण माना जा रहा है। 1000 मेगावाट का ये जो रिएक्टर ऑपरेशनल यहां पर है, समुद्र तट के भी चूंकि बेहद करीब है, यह भी एक बड़ा कारण है। रूस के इंजीनियर्स ने इसे बनाया था और आज भी ये जो रोसटेम के इंजीनियर हैं वो इसे चलाते हैं और प्लांट से रूस का तकनीकी संबंध भी बताया जा रहा है। सर, ये जो कारण हम बता रहे हैं ये काफी है बताने के लिए कि मिडिल ईस्ट पर इस वक्त खतरा हो सकता है अगर इस तरह से फिर से किया गया इजराइल की तरफ से। देखिए, सबसे बड़ा, अगर मैंने इसीलिए आपको चेर्नोबिल का एग्जांपल दिया था, वो भी एक सी के पास था बाय द वे। और आपने देखा कि जो सी विंड्स हैं उसके जो इफेक्ट को हैं वो हजारों किलोमीटर दूर तक उसको नोटिस किया गया। आप एक है कि उसका इनर सर्कल भी अगर आप देखें तो अगर आप बुशर की बात कर रहे हैं तो मिडिल ईस्ट पर असर आना इनएस्केपेबल है। आप किसी तरह बचेंगे नहीं, आपके ऊपर उसका ड्यू शेयर आएगा। जितना नजदीक है ज्यादा आएगा, जितना दूर है आपके ऊपर भी आएगा। सो अपने आप में अगर कोई ये सोचे कि कौन बचेगा, वेल यू मे एस्केप बाय चांस, लेकिन आप उसकी चपेट में जरूर आएंगे। किसी भी तरह की कोई भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर स्ट्राइक करना, मैं कहता हूं, उस कंट्री के खिलाफ नहीं है। इसी पे मैं चाहती हूं आप आगे भी ये बताइए, ये ऐसे वक्त में इजराइल कर रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप वहां बातचीत की बात कर रहे हैं, यानी कि कोई मीडिएटर होगा, आगे बातचीत होगी, इस तरह की बात आ रही है। लेकिन सर एक तस्वीर भी जरा हम दर्शकों को पहले मैं चाहती हूं आपके साथ मैं यहां पर दिखाऊं। और रेडिएशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये देखिए, अगर रेडिएशन यहां पर होता है तो कैसे ये पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट के देश है वो प्रभावित होंगे। सर प्लीज आप आगे आइए और इसको जरा समझाइए। नहीं, देखिए, ये जो आप रेड वाला दे रहे हैं ना, ये इसका मतलब ये होगा कि कहीं जनरली सेंटर में आप सोचते जाइए, अगर ये बाई चांस दूसरी साइड स्ट्राइक करेगा तो ये उस तरफ बढ़ जाएगा। अगर आप अपनी साइड आते जाएंगे ये इस साइड बढ़ेगा। ये मेरे हिसाब से कितना भी कम लगा लीजिए, ये 100-150 किलोमीटर से कम का इलाका नहीं है। अगर आप इसको समझा पाए कौन कौन से देश इसकी चपेट में आएंगे, यानी कि अगर हम उसकी रेडिएशन अब आप देखिए, आपके सामने ही है, दोहा यहाँ लिखा ही हुआ है, आपको क्लैरिटी से पढ़ सकते हैं आप। ये पूरा इलाका जो आपका है, अपने आप में मैं इस समय उसको रिलेट नहीं कर पा रहा हूं दिमाग में कि कौन सी जगह कौन सी है, बट अगर हम एक अच्छा मैप ले लें कोई भी तो मैं उस पर जरूर समझा पाऊंगा। ठीक है, यानी कि ये बड़ा खतरा है, लेकिन ये तो कहा जा सकता है, बट ये बोला जा सकता है ये 1, 2, 3, 4, 5 कंट्रीज का इफेक्ट आपको सीधे नजर आ रहा है। कम से कम 5 मिडिल ईस्ट कंट्री इससे डायरेक्टली अफेक्टेड होंगे। और आपने कहा कि डायरेक्टली तो है, लेकिन बहुत किलोमीटर दूर तक भी इसका असर जो है वो देखने को मिल सकता है। वो उस समय की विंड कंडीशंस के ऊपर होगा, जो स्ट्राइक हुई है उसकी यील्ड पर होगा, जो चीज बर्स्ट हुई है वो कितने किलोवाट में हुई है, उन तीनों चारों चीजों को मिलाएंगे, वो बढ़ता जाएगा, इलाका भी बढ़ता जाएगा। और ये बहुत खतरनाक है अपने आप में समझना, क्योंकि जैसे मैंने आपको फुकुशिमा का यहाँ पर जिक्र किया, आप तो कह रहे हैं सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि इस तरह का अटैक और उसके बाद बहुत बहुत बड़ी तबाही और आने वाले कई सालों तक। इनफैक्ट इसीलिए मैं आपको अगर एक अच्छा इंडिकेशन, आपके जिसने भी ये बनाया उसने बढ़िया दिखाया है, आप इस मैप को देखिए, ये है इंडिकेशन, ग्रीन वाले एरियाज, उसके बाद जब स्प्रेड होगा ब्लू वाले एरियाज, और उसके बाद जो लाइट ब्लू वाले एरियाज हैं, ये इफेक्ट जो है इस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा।